अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज मैं जैस्मिन कौर का काफ्तान का जो है वो डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैंने फ्रेम पर कपड़े को मैंने सेट कर लिया है और मैं यहाँ पर आपको नेक की मार्किंग दिखा रही हूँ कि मैंने नेक की जो गहराई होती है वो मैंने 3 इंच के करीब ली है और चौड़ाई मैंने लगभग 5.5 इंच के करीब ली है। तो ये पहला जो लाइन है ये मैं नेक की कटिंग के लिए ड्रॉ कर रही हूँ और उसके बाद जो कढ़ाई वाला जो पैटर्न है, एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न, वो इसके बाद मैं करूँगी। तो उसके बाद जो ये मैं यहाँ पर फिंगर से आपको दिखा रही थी कि जो सेंटर पे मैंने पॉइंट लगाया था नेक की मार्किंग करते टाइम, उससे आधा इंच का गैप छोड़ते हुए एक साइड की मैंने पहले सीधी लाइन खींचनी है और ये लाइन मैंने 9 इंच की लंबी करीब खींची है, 9 इंच लंबी। और उसके बाद दूसरे साइड से भी आधे इंच का गैप देते हुए मैंने दूसरी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों लाइनों को नेक के जो लाइन है वो मैंने ड्रॉ कर ली है और ये जो नीचे का पॉइंट जो खुला हुआ दिख रहा है इसको मैं चॉक की हेल्प से दोनों को जो है जॉइंट कर दूंगी आपस में। और उसके बाद मैंने ये लाइन जो है वो मुझे थोड़ी सी कम ज़्यादा लग रही थी तो मैंने इसको बराबर कर लिया है। उसके बाद जब मैं इस पर मिरर वर्क करूँगी तो मैं इसको इक्वल कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर जो नेक का मैंने पैटर्न ड्रॉ किया था उससे मैंने लगभग आधा से पौने इंच के करीब फासला छोड़कर दूसरी नेक की लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से ये हमारी पहली लाइन हो गई है। उसके बाद फिर हमें आधे से पौने इंच का ही गैप देते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैं इस तरह से दूसरी लाइन को ड्रॉ करूँगी और ये जो बीच वाला सेंटर का लाइन है इसका भी आधा आधा इंच का फासला देते हुए दूसरी लाइन को ड्रॉ करना है। बेसिकली मैं कहूँ तो ये ताबिजिया वाला जैसे वो डिज़ाइन होता है उस तरह का डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। उसके बाद फिर इसी तरह आधा इंच का फासला देकर तीसरी लाइन ड्रॉ करनी है और फिर आधा इंच का फासला देकर चौथी लाइन भी ड्रॉ करनी है। अच्छा, मैं यहाँ पर नेक का जो पैटर्न है वो आपको इसलिए समझा रही थी ताकि जब हम बनाने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता है कि किस तरह का बनाया जाए और कितना गैप छोड़ा जाए। तो यहाँ पर मैं इसलिए आपको पैटर्न ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। अगर आप चाहें तो वीडियो स्किप करके भी देख सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग वीडियो को स्किप करके ही देखते हैं, लेकिन जिनको बनाना है तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को प्लीज़ पूरा ध्यान से देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि इस पे वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल मैंने बताई होती है। तो यहाँ पर दिखा रही थी आपको कि दोनों कॉर्नर को मैंने यहाँ पर एक दूसरे से जॉइंट कर लिया है ताकि जो दोनों कॉर्नर हैं वो इक्वल रहे, ऊपर नीचे ना हो जब मैं एम्ब्रॉयडरी करूँ इसकी। और आप भी इसी तरह से कीजिएगा ताकि ये जो कॉर्नर्स हैं वो ऊपर नीचे ना दिखे, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी होने के बाद वो ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे और वो ख़राब लगने लगता है। तो आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप या तो लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ स्केल के साथ करें, या अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो दोनों पॉइंट को इस तरह से जॉइंट करके देख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिरर दिखा रही थी कि ये पत्तियों के शेप का पहला मिरर लिया है मैंने। उसके बाद ये भी पत्तियों के शेप का है लेकिन इसमें दोनों साइडों पर नोक है और ये थोड़ा छोटा सा मिरर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो पहले मैंने दिखाया वो बड़ा मिरर था। और उसके बाद ये यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का राउंड शेप का मिरर लिया है और उसके बाद में यहाँ पर आपको ग्लू दिखा रही हूँ क्योंकि इससे मिरर्स बहुत अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। और इस डिज़ाइन और इस एम्ब्रॉयडरी पैटर्न में आपको सिर्फ 3-4 शेप के मिरर्स ही चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने द डिज़ाइन मशीन की ओनर जैस्मिन कौर को देखा था काफ्तान का डिज़ाइन, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ईद के पहले पहले ये डिज़ाइन शेयर किया जाए ताकि मेरी जो बहुत सी बहनें हैं और जिनके पास टाइम नहीं है या जो एम्ब्रॉयडरी नहीं कर सकती हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। और हमारा मकसद आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना होता है। हमारा मकसद होता है कि हम आपको छोटी से छोटी डिटेल अच्छे से समझा दें ताकि जब भी आप बनाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो और आप इजीली किसी भी डिज़ाइन को बहुत अच्छे से बना पाएँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक एक करके राउंड शेप के जितने मिरर्स थे वो मैंने लगा लिया है और ये लास्ट का जो कॉर्नर पे मैंने लगाया उसके बाद थोड़ा सा स्पेस बीच में खाली छूट रहा था, तो मैंने बाकी के जो मिरर्स लगाए थे क्योंकि ग्लू अभी थोड़ा सा गीला है तो मैंने साथ के साथ ही उसको सेट करके प्रॉपर इक्वल शेप में बराबर डिस्टेंस पर कर दिया था और इस तरह से ये हमारा कॉर्नर बिल्कुल शेप में बनकर तैयार होगा और स्पेस भी ज़्यादा कहीं नहीं छूटेगा। अगर आप वीडियो डिटेल से नहीं देखेंगे, वीडियो स्किप कर करके देखेंगे तो बीच बीच में जो बातें मुझे याद रहती है या जो मैं
इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती रहती हूँ वो स्किप हो जाएगी, फिर आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको पत्तियों वाली शेप का जो दिखा रही थी कि जो दूसरी लाइन बनानी है मैंने, वो जो राउंड एक एक जो नोक वाली पत्ती का शीशा था जो थोड़ा-सा बड़ा था, उससे मैंने दूसरी लाइन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं फिर से आपको यही दिखा रही हूँ और कोशिश किया कीजिए कि वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, क्योंकि वीडियो में जो भी होता है वो आपके बहुत ही काम की चीज़ होती है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको देखने पर ही समझ में आ जाती है, उसको बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से मैं आपसे बार-बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और हाँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आई एम श्योर आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो दोनों लाइनें कंप्लीट करने के बाद फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि जो पहली लाइन बनाने के लिए मैंने राउंड शेप का मिरर लिया था, उसको जो है मैंने दोबारा फिर से लिया है, और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि जो तबिजिया मैंने बनाई है उसका सेंटर का हिस्सा, तो ये जो दूसरी पत्तियों वाला मैंने बनाया, देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि दोनों के जो मिरर्स हैं उसका लेफ्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ है, और राइट जो पत्ती नोक है वो राइट की तरफ है। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप एक काम कीजिएगा, आप सेंटर से शुरुआत कीजिएगा कि दोनों पत्तियों को, जैसे मैं यहाँ पर आपको तीसरी वाली लाइन दिखा रही हूँ, ताकि हर चीज़ प्रॉपर इक्वल शेप में आए, कुछ उबड़-खाबड़ ना हो और आपकी मेहनत बेकार ना जाए। तो सबसे पहले मैंने सेंटर पर एक राउंड शेप का जो है मिरर रखा है, उसके बाद ये जो लीफ वाला मैंने लिया था, दोनों जिसकी साइडों में नोक बनी हुई थी, उसको मैंने इस तरह से पत्तियों को, जैसे पत्तियों का बंच होता है, जैसे उस तरह से बनाना है। तो ये दोनों साइडों में मैंने दोनों, लेफ़्ट का लेफ़्ट की तरफ रखना है और राइट का राइट की साइड रखना है, ताकि ये जो है तब जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो दोनों साइड में इक्वल रहे। ये ना हो कि एक ही तरफ से डिज़ाइन बनती हुई जा रही है और वो उस तरह से ख़राब लगता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि इस तरह से बनाना है दोनों पत्तियों को फैलाकर, और उसके बाद ये तीसरा वाला जो है वो गोल राउंड, जो राउंड शेप का मैंने मिरर लिया है उसमें बीच में इस तरह से लगाना है, ठीक है। और इसी तरह से पैटर्न के साथ फिर मैंने यहाँ से एक साइड को कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर दूसरे साइड को भी दूसरी तरफ से कंप्लीट करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फासला ना बहुत ज़्यादा रखना है, ना बहुत ज़्यादा कम रखना है, क्योंकि आप बहुत कम रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैवी और थोड़ा-सा घिच-पिच टाइप का हो जाएगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा रख देंगे तो वो खाली-खाली सा लगेगा। तो इसलिए इस बात को आपका बहुत ध्यान रखना है कि प्रॉपर डिस्टेंस हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो, ठीक है। और इसी तरह से एक-एक करके मैं ये पूरी लाइन कंप्लीट करके फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें जो मेहनत है वो बिल्कुल कम लगने वाली है, क्योंकि मुझे हार्डली ये नेक बनाने में 2 से 3 घंटे का टाइम लगा होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, और ये बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ था। अच्छा, मैंने लाइव में जब इसकी कॉस्ट देखी थी, आई थिंक ये 3 या ढाई हज़ार के बीच में ही कुछ था, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कि वो कितने का था, लेकिन ये मेरा बहुत ही लो बजट में बनकर तैयार हुआ है, और यकीन मानिए इतना खूबसूरत बनकर ये तैयार हुआ था कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना ईज़ी बनने वाला और इतने कम बजट में तैयार हो गया है। वो मैंने जो डिज़ाइन देखा था वो काफ्तान के ऊपर था, आप चाहें तो इसको सिंपल जो कुर्ती वग़ैरह बनाती हैं आप, या सलवार सूट के साथ जो बनाती हैं, उसके साथ भी आप बना सकती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। और उसके बाद ये जो पत्तियों के शेप का थोड़ा बड़ा पत्ती लिया था मैंने, उसका जो फेस है मैंने ऊपर की तरफ रखा है, गले की तरफ, और उसके बाद फिर से मैंने वो छोटे वाले मिरर्स लिए हैं, और उसके बाद मुझे इसमें 3 पत्तियों का बंच बनाना है। इस ऊपर वाली लाइन में मैंने भी सेंटर में जो है वो राउंड शेप का मिरर लगाया था, और इस पर यहाँ पर तीनों में लीफ पर जो लीफ का जो है वो तीनों लगाना है, और इसी तरह से बंच बनाते, तो फिर बीच में एक रखना है पत्ती वाला बड़ा, इस तरह से। आप डिज़ाइन को थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे, आपको कुछ भी बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप ग्लू अच्छा यूज़ करें,
और हो सके तो जो ग्लू मैंने दिखाया B6000 या B7000 ये ग्लू लें, क्योंकि इससे मिरर्स जब भी आप लगाते हैं तो ये कहीं भी नहीं जाता है। उस पर आप रेशम का वर्क करें या ना करें, वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है, उसके बाद वो कहीं जाता नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया है और इस तरह से ये बनकर पूरा कंप्लीट हो गया और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था और बहुत ही कम मेहनत में बनकर तैयार हुआ है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इसी तरह के कम मेहनत वाले और अच्छे डिज़ाइन के साथ आगे भी मिलती रहूँगी। तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।